हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और किचन हांडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में मैक्सिकन रेसिपी किसाड़िया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए आधा कप हमने गेहूं का आटा लिया है, आधा कप हमने मैदा लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच बटर, या आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच हमने इसके अंदर चीनी डाला है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मैदा नहीं चाहिए तो मैदे की जगह पे आप आटे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं टॉर्टिला घर पे ही। हमारे जो कसाड़िया के लिए टॉर्टिला चाहिए वो हम घर पे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसे सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है। जितना आपको पानी की ज़रूरत है उतना आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो इस तरीके से हमने आटे को भी गूँथ लिया। तो आटे को हमने सॉफ्ट सा गूँथ लिया है। तो चलिए इसे अब हम ढक करके 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच हम तेल डाल देंगे। इसमें डाल देंगे एक छोटा सा प्याज, और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, आधा कच्चा पक्का ही इसे हमें भून लेना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साइड में जो घंटी है उसे आप ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे नए वीडियोज़ कब अपलोड हो रहे हैं इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। तो ये मैंने एक कच्चा आलू लिया है जिसको कद्दूकस कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, इसकी वजह से इससे ज़्यादा पकने में समय नहीं लगने वाला है। आप चाहें तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, और एक छोटा सा टमाटर बारीक कट करके डाल देंगे। आधा कप हमने उबले हुए भुट्टे लिए हैं। इस रेसिपी में भुट्टे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ में। तो इस स्टफिंग का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। तो चलिए डाल देते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, या आधा छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे, और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर से इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो ये कलरफुल स्टफिंग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप चाहें तो पीली वाली और लाल वाली शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग हो गई रेडी। तो गैस हम बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। तो चलिए अपने डो को देख लेते हैं। तो ये जो डो है काफ़ी बढ़िया सा हो गया। तो इसे चलिए थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं। और अब हम इस डो के इक्वल 5 पार्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से 5 लोइयाँ इसकी हमने बना ली हैं। तो चलिए पहले इस एक लोई को लेते हैं और इसे हमें स्मूथ कर लेना है इस तरीके से। तो चलिए इसे हम डाल देते हैं चकले पे अपने, और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल देंगे, या आप मैदा भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। हमें चपाती की तरह इसे बेलना है, लेकिन बड़ा सा और बिल्कुल पतला इसे हमें बेलना है। तो मैं आपको 2 तरीके से बताने वाली हूँ कि आप 2 तरीके से किस तरीके से कसाड़िया बना सकते हैं। तो ये हमने पहला एक बड़ा सा हमने चपाती की तरह पतला इसे बेल लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे तवे पे इसे आधा कच्चा पक्का हम इसे सेक लेंगे। इसे पूरी तरीके से पका के नहीं सेकना है। तो इसे हमें आधा कच्चा पक्का इस तरीके से हमें सेक लेना है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे के सारे जो टॉर्टिला है वो तैयार कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना इजीली हम अपने घर पे ही टॉर्टिला बना सकते हैं। और इसे बना के आप चाहें तो 3-4 दिन फ्रिज में रख के आप स्टोर भी कर सकते हैं। और जब आपको बनाना हो तब आप इसे फ्रिज में से निकालिए और पहले थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा और फिर इस्तेमाल करिएगा। तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि यदि आपको छोटे टॉर्टिला बनाने हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं। तो हमने इसको अच्छा सा पहले बेल लिया है, जैसे हम लोग ने चपाती के लिए बेलते हैं बिल्कुल वैसा पतला बेल लिया है। और यदि आपको छोटे बनाने हैं बच्चों के लिए तो इस तरीके से आप कटोरी से बड़ी सी कटोरी लेकर के इस तरीके से आप राउंड शेप में इसे कट कर लीजिएगा छोटे छोटे। ये भी बच्चों की पार्टी के लिए यदि आप बना रहे हैं तो इस तरीके से छोटे वाले आप टॉर्टिला आप तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम तवे पे डाल करके मीडियम फ्लेम पे इसको उलट पुलट करके आधा कच्चा पक्का हम इसे सेक लेंगे। यदि चाहें तो कटोरी से नहीं कट करना चाहते हैं तो आप सीधा छोटी छोटी आप लोइयाँ आप बेल सकते हैं। तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से, किस स्टेट से, किस गांव से, किस शहर से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सेक करके आधी कच्ची पक्की जो टॉर्टिला रैप है वो हमने तैयार कर लिए हैं।
तो इसे आप चाहें तो फ्रैंकी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो इसके लिए हम बना लेते हैं सॉस। तो हमने 3 बड़े चम्मच टमाटो केचप लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच मेयोनीज़, और इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच ऑरिगेनो सीजनिंग और 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स हमने डाल दिया, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया डिप या स्प्रेड आप कह सकते हैं, वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम अपने ना रैप्स को देख लेते हैं, जो टॉर्टिला हमने तैयार किया है। तो मैंने ये एक टॉर्टिला लिया है, इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच जो हमने सॉस बना के तैयार किया है ना, वो हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना, वो हम डाल देंगे, लेकिन इसके सिर्फ आधे भाग पे, यानी आधा जो साइड है ना, बस उसके ऊपर हमें डालना है। और 2 बड़े चम्मच हमने मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। ये मैक्सिकन किसाड़िया जो है ना, इसमें चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। अब हमने इसको आधा फोल्ड कर लिया है, यानी हाफ मून बना लिया है। अब हम इसे ना तवे पे डाल देंगे। हमने तवे का फ्लेम रख दिया है लो टू मीडियम पे, और इसे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक इसे हमें पका लेना है। तो इस तरीके से हम इसे हल्का हल्का प्रेस भी करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं बटर, इस तरीके से लगा देंगे, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। आप चाहें तो इस रेसिपी को नाश्ते में बना सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रेसिपी। अब आपको मन करे या फिर आपके घर पे बची हुई रोटी है ना, उसका भी आप इस तरीके से किसाड़िया बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी जो चीज़ है ना, बहुत ही बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो चलिए अब हम अपने किसाड़िया को निकाल देते हैं, और ये हमारी परफेक्ट सी किसाड़िया की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे हम देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे कट करके सर्व कर सकते हैं, इजीली ये सर्व हो जाएगी। और जो हमने डिप तैयार किया है, या फिर आप सॉस के साथ में इसे आप सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो चीज़ है ना, वो बहुत ही बढ़िया सी मेल्ट हो चुकी है, और ये लग रही है ना लाजवाब सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे छोटे वाले टॉर्टिलाज़ हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस पर भी आपको कैसे बना सकते हैं। तो ये हमने अपने जो सॉस को बनाया था ना, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये रेसिपी है ना, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली, और बच्चों को आप ढेर सारी सब्जियां खिला सकते हैं। और ये सब्जियों से भरा हुआ बहुत ही आसान और टेस्टी सा मैक्सिकन नाश्ता है। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके आधे पार्ट में हमने ये स्टफिंग रख ली है। तो कसाड़िया में तो हम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और चीज़ जो है बच्चों को बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम चीज़ भी डाल देंगे। तो इसको हमें इस तरीके से आधा फोल्ड कर लेना है। तो ये देखने में लग रही है ना बहुत ही यमी, और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल आपने देखा। तो इसे आप नाश्ते में ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे भी बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो अब हम इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे तवे पे इस तरीके से रख करके दोनों साइड से सेक लेंगे। और ये हमारा मज़ेदार सा नाश्ता है वो बनके हो गया है बिल्कुल तैयार। तो चलिए इसे अब हम पलट लेते हैं इस तरीके से। दूसरी साइड, एक साइड तो इसकी क्रिस्पी हो ही चुकी है, तो दोनों साइड से हमें पका लेना है। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं बटर। यदि घर पे ना बच्चों की छोटी मोटी सी पार्टी हो ना, उसमें भी आप इस रेसिपी को आप डाल सकते हैं। बच्चे इस रेसिपी को बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, और उनकी पार्टी हो जाएगी बहुत ही बेस्ट। तो इस तरीके से हमने बटर लगा लिया है, इसके दोनों साइड पे हमें बटर लगा लेना है। और हमारे आप देख सकते हैं कि हमारे चीज़ भी बहुत ही बढ़िया से मेल्ट हो चुके हैं। तो इसके दूसरे साइड भी ना हम बटर लगा देंगे, और ये हमारी किसाड़िया रेसिपी बनके बिल्कुल हो गई है तैयार। ये बड़े हो या बच्चे, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। यदि आप पे घर पे ना रोटी बच गई है ना, तो उस बची हुई रोटी से भी आप किसाड़िया रेसिपी बना सकते हैं, और आपकी रोटी हो जाएगी झटपट से ख़त्म, और ये बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हो जाएगा घर भर के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो ये किसाड़िया रेसिपी है कितनी बढ़िया सी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल कलरफुल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके की यम्मी और सिंपल रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।